मध्य प्रदेश में मार्च में ही प्रचंड गर्मी, प्रदेश में तापमान 40 के पार। नर्मदापुरम में लगातार दूसरे दिन चली लू, राजधानी भोपाल में 37.8 डिग्री तापमान दर्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे मौसम की और तेज गर्मी की, जहां मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। कल से 2 दिन बारिश के आसार। नर्मदापुरम में लगातार दूसरे दिन लू चली है। पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। रतलाम में 39.2 डिग्री, मंडला में 39 डिग्री पार और खजुराहो में 38.9 डिग्री, दमोह में 38.5 डिग्री, वहीं सागर, टीकमगढ़ और सिवनी में पारा 38 डिग्री है। बड़े शहरों में भोपाल में सबसे ज्यादा 37.8 डिग्री, इंदौर में 37.6 डिग्री, जबलपुर में 37.5 डिग्री, वहीं ग्वालियर में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लगातार तेज गर्मी का दौर जारी है। उज्जैन में 37.4 डिग्री, ग्वालियर में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। जबलपुर की बात कर ली जाए तो 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। सागर, टीकमगढ़ और सिवनी में पारा 38 डिग्री पहुंच गया है। आपको बता दें, खरगोन में 38.4 डिग्री है और दमोह में 38.5 डिग्री दर्ज हुआ है। इंदौर में 37.6 डिग्री तापमान, जबलपुर में 37.5 डिग्री तापमान, उज्जैन में 37.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। रतलाम की बात कर ली जाए तो 39.2 डिग्री है। मंडला में, ग्वालियर में 36.1 डिग्री दर्ज हुआ है। बड़े शहरों में जैसे कि भोपाल में सबसे ज्यादा 37.8 डिग्री इस वक्त बना हुआ है। बड़े शहरों में भोपाल में सबसे ज्यादा है। आपको बता दें, गर्मी का सितम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, तो मध्य प्रदेश में तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। तो हमारे साथ सहयोगी नितेश शुक्ला भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। नितेश, देखिए, मार्च में ही मई जैसी गर्मी सहने को लोग मजबूर हैं। अगर बात करें भोपाल की, तो इस वक्त क्या कुछ तापमान भोपाल में बना हुआ है? नितेश, आवाज पहुंच रही है आपके पास? हुई है कि गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल आपको बता दें आपको कि मार्च की जो गर्मी है, मार्च के जो तीखे तेवर है, वो शुरुआत के सप्ताह से देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार शुरुआत का जो सप्ताह आया था, ये पखवाड़े के बाद ऐसी गर्मी की शुरुआत होती है। अभी लगभग यदि तापमान माना जाए तो भोपाल राजधानी का 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है और उसके ऊपर भी जाने की संभावना है। मौसम विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि घर से यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो इतनी चिलचिलाती धूप है, इसमें दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। और आप मेरे पीछे यदि सड़कें देख रहे हैं तो सड़कों में आवागमन भी कम हो गया। जो कि बाइक सवार हैं, आपको टू व्हीलर तो सिर्फ नाम मात्र की दिख रही होंगी, और यदि दिख रहे हैं तो अपने सिर पर गमछा बांधे हुए हैं, कहीं केप लगाए हुए हैं। किस तरीके से अपना बचाव कर रहे हैं वो आपके सामने आप देख सकते हैं इन दृश्यों में, कि टू व्हीलर जो बाइक वाले होते हैं वो नहीं दिख रहे हैं आपको, सिर्फ कार वाले दिख रहे हैं चलाने वाले।
उसके अलावा गर्मी चिलचिलाती चारों ओर नजर आ रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी अपनी एडवाइजरी जारी करी है, क्योंकि इस गर्मी के कारण बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कहीं उल्टी, खांसी, जुकाम सब बढ़ते नजर आ रहे हैं। मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इस बढ़ती धूप के कारण लोगों ने अब घर से निकलना बंद कर दिया है। जी बिल्कुल। और आने वाले दिनों की अगर बात कर ली जाए नितेश, तो क्या बढ़ती गर्मी से मध्य प्रदेश वासियों को राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मई और जून तो हमेशा गर्म रहता ही है और गर्मी के लिए माना ही जाता है कि मई जून हमेशा माह गर्मी के लिए होता है। लेकिन इस बार मार्च में ही तपन इतनी ज़्यादा है कि मई जून का एहसास करा रहा है। और उसके बाद आने वाले ये 3 महीनों में तो इस तरीके की स्थिति बनी रहेगी कि तापमान लगातार बढ़ता नज़र आएगा और गर्मी के यही हालात नज़र आ रहे हैं। हाँ, जी और यदि इसके बाद माना जाए तो मौसम विभाग का भी स्पष्ट तौर पर कहना है कि अब जो पारा है वो 45 से 46 डिग्री से नीचे नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसी स्थिति बनी हुई है और गर्मी लगातार इस तरीके से बनी रहेगी। 3 महीने तक ऐसी स्थिति रहेगी, कोई भी मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिल पाएगा। और यहाँ तक कि दिन तो दिन रात का भी तापमान इसी तरीके का देखने को मिलता है कि रात में जो ठंडक होती थी अब उसमें भी मान सकते हैं कि तापमान में गिरावट होती है, लेकिन फिर भी गर्मी का एहसास बराबर बना हुआ होता है। जो ठंड वाला मौसम था वो अब जा चुका है और 3 महीने ऐसी स्थिति मई जून वाली अब मार्च में भी पूरी दिखाई देने को वो साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और आम जनमानस की अगर बात कर ली जाए नितेश, तो इस बढ़ती गर्मी के उनके दिनचर्या पर क्या कुछ असर पड़ रहा है? खासकर अगर जो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उनको भी खास परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। यदि जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल जाना है, कॉलेज वालों को जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी है, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो मजबूर हैं कि इस चिलचिलाती धूप में उन्हें जाना पड़ेगा और पानी की कमी हो रही है, कहीं डिहाइड्रेट हो रहा है, इसको लेकर परेशानियां हो रही हैं। लेकिन अब उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो उसको लेकर इस धूप में वो जाने को मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा बुजुर्गों पर इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं, तो बच्चे और बुजुर्ग भी देखने को मिल रहे हैं कि गर्मी के कारण अस्पताल में इजाफा हो रहा है मरीजों का। अस्पताल में भारी तादाद में मरीज पहुंच रहे हैं, क्योंकि इस गर्मी के बाद मजबूर हैं लोग निकलने को। लेकिन मौसम विभाग और स्वास्थ्य विभाग स्पष्ट रूप से एडवाइजरी भी जारी कर चुका है कि यदि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी आवश्यक कार्य है तो ही आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें, क्योंकि इसमें आप बीमार पड़ सकते हैं। और बिल्कुल, लोगों को रूटीन खुद में अपना पानी और बचाव जूस करना पीते होगा। रहें। बहुत शुक्रिया जी है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से मार्च के महीने में ही मई और जून जैसी तपिश लोग बर्दाश्त करने को मजबूर हैं। प्रदेश में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इस वक्त आपको बता दें, अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी आलोक हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आलोक, इस वक्त आपके इलाके में क्या कुछ तापमान? देखिए, मैं बता दूं, नर्मदापुरम जिले की बात करें तो नर्मदापुरम जिला जो है वो इस समय तापमान के मामले में बहुत तेजी से आगे चल रहा है। और बीते दिन की बात करें, जो कल का जो अधिकतम तापमान था वो 40 डिग्री को पार कर गया। मार्च में अगर 40 डिग्री का टेम्परेचर अगर हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि आने वाले जो अप्रैल और मई है उसमें हालत क्या होगी, इसकी कल्पना लगाई जा सकती है। जो पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है उसके चलते जो गर्म हवाएं आ रही हैं, लू जैसी हवाएं चल रही हैं, तो जो लू अभी अगर मार्च में लू चलेगी तो अप्रैल और मई के जो हालात होंगे वो बद से बदतर होंगे। और कहीं ना कहीं इस समय पेड़ों की कमी भी एक बहुत बड़ा गर्मी को बढ़ाने का कारण साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। अगर बात कर लें बढ़ते तापमान की, तो जब मार्च के महीने में इस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, तो अगर आने वाले दिनों में क्या हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? देखिए, मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी आने वाले जो 2 दिन होंगे, 2 दिन बाद 1 से 2 डिग्री की कमी आ सकती है। कोई बहुत ज्यादा कमी की तो अनुमान मौसम विभाग भी नहीं जता रहा है, लेकिन हाँ 2 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर जरूर कम हो सकता है। वो कितने दिन कम रहेगा इसका वो पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे, पर 1-2 डिग्री कम कह रहे हैं। लेकिन 1-2 डिग्री कम भी होता है, फिर उसके बाद में जैसे जैसे ये महीना आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तापमान भी आगे बढ़ेगा और अप्रैल और मई की जो गर्मी है
वो कहीं ना कहीं ये जो सूर्य की जो तपिश होगी, फिर वो तपिश ऐसी होगी जैसे ऊपर से सूर्य देव रोशनी के साथ साथ अंगार भी बरसाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आलोक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती चली जा रही है, अपने आप में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्च के महीने में ही लोग मई और जून जैसी गर्मी सहने को मजबूर हैं। नर्मदापुरम में लगातार दूसरे दिन लू चली है। आपको बता दें आने वाले दिनों में हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। लगातार जारी है। आपको बता दें भोपाल जो कि सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा गर्म भी माना जा रहा है, धार और खजुराहो भी इस वक्त गर्म बना हुआ है। दमोह में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सागर, टीकमगढ़ और सिवनी में पारा 38 डिग्री बना हुआ है। बड़े शहरों में भोपाल में सबसे ज्यादा 37.8 डिग्री दर्ज किया गया है। आपको बता दें रतलाम में 39.2 डिग्री, मंडला में 39 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। धार और खजुराहो में 38.9 डिग्री तापमान बना हुआ है। चलिए वक्त तो चला इस वक्त की सुर्खियों का। Bye.